नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ राहुल पटेल और बहुत दिनों बाद एक बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है ग्रुप में। थैंक यू विनोद सर एंड संतोष सर ने भी उस सवाल को अप्रिशिएट किया है। सवाल है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक न्यू कमर के लिए कितना होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने उसको वीडियो पे आके जवाब देना ज़रूरी समझा, क्योंकि यहीं से फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है हमें। जब हम कहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं या कोई भी एक व्यक्ति दूसरे इन्वेस्टर के लिए, एक न्यू कमर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं अगर वो एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट गाइड है तो। क्योंकि किसी की सेविंग्स 1,000 रुपये महीने हो सकती है, किसी की सेविंग 10,000 रुपये महीने हो सकती है, किसी की सेविंग 1,00,000 रुपये, किसी की सेविंग 10,00,000 रुपये महीना हो सकती है। तो एक अमाउंट सबको तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला सब पे जस्टिफाई कर सकता है। तो भैया मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने का एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम। वो फॉर्मूला फिर आपकी जितनी भी सेविंग है आप उस पर फिट बिठाएं। अब जब ये फॉर्मूला सेट करते हैं तो फॉर्मूला से पहले जो मैं सवाल है अब उसको भी नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब हमको इन्वेस्ट करना ही है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? मिनिमम की शायद ज़रूरत नहीं है, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और ये पूछना चाहिए कि मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट किया जाए। मिनिमम अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं तो 1 रुपये भी इन्वेस्ट करके दिखा सकता हूँ। तो हम तो इन्वेस्ट, आप रोज़ 1 रुपये लाइए, हम रोज़ 1 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या 1 रुपये से मेरा फ्यूचर का गोल मीट होने वाला है? तो फिर शायद मुझे रोज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए, या शायद मुझे रोज 1,00,000, या अगर रोज नहीं तो महीने में 1,00,000 या साल में 1,00,000। ये जो है इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि मैक्सिमम हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, ये क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात है, उसके लिए एक जो कैलकुलेशन हमें लेना चाहिए, दिमाग में कंसिडर करना चाहिए, वो है कि अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं अगर, तो आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिना सोचे समझे 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करना है वो सोचेंगे, वो समझेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने की अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे चैलेंज यहीं से शुरू हो जाता है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग बचत कितना करते हैं। अब कोई कह देगा कि नहीं सर, मेरा 1,00,000 रुपये तो सैलरी है, लेकिन मेरा तो खर्चा ही 70,000 रुपये का है। तो सर अगर 70,000 का खर्चा है, आप 70,000 के खर्चे को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके 50,000 पे शायद लाना मुश्किल हो। अगर आपको 50% इन्वेस्ट करना है और वो अगर आपकी 50% की जिद ये है कि नहीं मेरा 70,000 का तो खर्चा है वो बना ही रहेगा, देन वी शुड एक्चुअली फोकस अपॉन इंक्रीजिंग अवर इनकम। तो इंक्रीज योर इनकम टू 1,40,000 रुपए, ताकि उसका 50% आपका खर्चा बने और वो 50% आप इन्वेस्ट कर सकें। ऑफ कोर्स ये तुरंत नहीं होगा, तो तुरंत हाल में क्या कर सकते हैं? तुरंत हाल में आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उतना इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मिनिमम तो आप 1 रुपये कर दो, मिनिमम तो आप 10 रुपये कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? मैं अक्सर जब इन्वेस्टर से बात करता हूँ, चाहे वो न्यू कमर्स हो चाहे वो ओल्ड एज हो, एंड मैं अक्सर यही बात कहता हूँ, अरे भाई अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कोई भी अमाउंट आइडल पड़ी है तो वो आइडल अमाउंट आपको कुछ भी रिटर्न दे रही है क्या? नहीं दे रही है ना। तो आइडल अमाउंट सिर्फ आपकी लिक्विड अमाउंट होनी चाहिए। जितनी लिक्विड की आपको ज़रूरत है उतना ही अमाउंट रखिए अपने सेविंग्स में। उसके अलावा सारा का सारा लिक्विड अमाउंट अपने डीमैट में ऐड करिए और वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर देंगे तो आप निश्चित है कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। शौक में, मस्ती मजाक में मैं बुरा नहीं कहता हूँ, मना नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे को मिनिमम 50% अपनी आय का मिनिमम 50% इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसे ही आप जो कुछ भी सारा का सारा पैसा, आप जितना ज्यादा पैसा काम पे लगाएंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिल पाएगा ना। तो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और लॉन्ग टर्म देख ही रहे हैं और मेगा रिटर्न्स आते ही हैं, हमारे साथ तो आ ही रहे हैं। पिछले साल 128% का नेट रिटर्न दिया। इस साल का अब तक का नेट रिटर्न जो है विच इज़ एनीवेज अबव 40% गोइंग ऑन, तो 40% प्लस ही चल रहा है इन 4 महीनों में। अब इससे ज़्यादा रिटर्न और कौन देगा? मैं तो कहता हूँ पिछले साल भर में अगर हमने 128% भी रिटर्न दिया था
That is too good. Okay, fine, market bullish था. We have to of course go, all the credit goes to the market. But then what we should know is अगर 28% भी रिटर्न आता है साल भर में तो कहाँ पे और है ये रिटर्न? 28% से कौन अप्रिशिएट होता है एक साल में? कोई और इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट नहीं होती है. इसलिए इन्वेस्ट मैक्सिमम कीजिए और इन्वेस्ट मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में ही कीजिए. अगर फंडामेंटली कंपनी सही है, अगर आपका कोच सही है, अगर आपकी रिसर्च सही है, तो यू विल गेट दी बेनिफिट. आई थिंक दिस सफाइसेस द क्वेश्चन. जवाब फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिनिमम नहीं मैक्सिमम इन्वेस्ट करने पे फोकस कीजिए. हम इंडियंस की ना ये खराब आदत है, हम ना ये सोचते हैं कि सेविंग कर लें. हम सेविंग करने में बहुत फोकस करते हैं. पैसे बचा करके कोई बड़ा नहीं बना, पैसे बना करके लोग बड़े बनते हैं. सो यू डोंट बिकम रिच बाय सेविंग मनी, you become rich by investing money. When your money works more for you, that is when you become rich. So we focus a lot on where can we save money, but we do not focus a lot upon where can we make money. The focus should be on where can you make money. So invest all that you can, मैक्सिमम साइड पे जितना बचत कर सकते हैं. अगर आज 50% आपकी बचत नहीं हो रही है तो फोकस उस पर भी कीजिए कि मैं इतना कितना कमा लूँ कि मेरे खर्चे जो है वो आधे रहें. मतलब मैं तो, मेरे लिए तो ड्रीम फिगर होगा 40%. द एक्सपेंसेस शुड बी 40%. आप इतना कमाइए कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो सब 40% में एडजस्ट हो जाएं. 50% आप इन्वेस्ट करो और 10% आपका मौज उड़ाओ. ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए. और जब तक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो तब तक अगर आपकी सेविंग 25% है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप 25% भी सेव करते हैं, वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए. दिस इज इट. थैंक यू.